हाय, दिस इज़ उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एस्क्रीटरी सिस्टम के टॉपिक और मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। पहले इंग्लिश मीडियम के टॉपिक, फिर हिंदी मीडियम के टॉपिक, उसके बाद मॉडल पेपर मैच कराएंगे, हिंदी मीडियम के फिर इंग्लिश मीडियम के। ओके, तो देखेंगे इसमें टॉपिक फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ एस्क्रीटरी सिस्टम? एस्क्रीटरी सिस्टम क्या है? आपको पता है, वो सिस्टम जो बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम करता है। तो आप लिखेंगे द सिस्टम विच रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एस्क्रीटरी सिस्टम। फिर देखेंगे नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एस्क्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन। किडनीज़ जो हैं वो क्या है? मेन एस्क्रीटरी ऑर्गन्स हैं। और अदर एस्क्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो जाएंगे? आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कर लेंगे। किडनीज आर मेन एस्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन। ठीक है, किडनीज आर मेन एस्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन। एंड लीवर, लंग्स, स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ओके, आगे बात समझ में। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फंक्शंस ऑफ किडनी। तो आपको पता है ये, यहाँ से आप ये 2 फंक्शंस कर लेंगे। ओके, 1 2। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन भी पता है क्या है, यहाँ लिखा हुआ है। सब आपको एक्सप्लेन कर चुके, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बताते जा रहे हैं सिर्फ। तो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। फिर देखेंगे, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, आपको इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी, है ना, एस्क्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें पूरा एक्सप्लेन है, उसमें उसी से आप पूरा करेंगे, तो उसी से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा क्लियर कम है, उसमें क्लियर है। उसके बाद देखेंगे आगे टॉपिक सेकंड। टॉपिक सेकंड में टॉपिक सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। ओके, इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ किडनी। फिर है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स। तो देखिए, इसमें भी बना है डायग्राम, बुक में भी है ना, बाकी आप चाहें तो वीडियो से बना सकते हो, उसमें क्लियर है। ओके, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें है, आपको वाला भी डायग्राम, ये वाला भी डायग्राम आप बना लेंगे। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों, आप यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको कॉपी में करने नहीं है, लेकिन ये पढ़ लेंगे आप। बाकी डायग्राम लेकिन बनाने हैं आपको कॉपी में। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे तैयार हो जाएगा। उसके बाद आया टॉपिक थर्ड। टॉपिक थर्ड का एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस क्या है? यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है ना, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करा जाता है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद जब ह्यूमन बीइंग की किडनीज फंक्शन नहीं करती हैं सही से। अब हिंदी मीडियम के टॉपिक मैच करा दें, उसके बाद हिंदी मीडियम के मॉडल्स, फिर इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर। ओके, देखिए हम इसमें टॉपिक फर्स्ट में 12 से स्टार्ट है ये। इसमें टॉपिक 12 है जो, इसमें देखिए पहला, सॉरी ये कार लिखा है, पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो वह लिखेंगे, वह तंत्र जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम आपको पता है, बढ़ा चुके हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क, इनको गुर्दे भी कहते हैं ना। और किडनी इंग्लिश में बोलते हैं किडनीज। उसके बाद जो है अदर और के नाम पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या बता सकते हैं आप? त्वचा हो गई, लीवर यानी यकृत, है ना, त्वचा, यकृत, फेफड़े, आहार नाल, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये दिया हुआ है, यकृत लिया, फेफड़े, मेन तो वृक्क है, उसके बाद ये सब दिया हुआ है, ये भी लिख देंगे आप। फिर देखेंगे वृक्क के
4 कार लिखिए, वृक्क के 4 कार। तो आप यहाँ देखिए वृक्क के 3 कार लिखे हैं, है ना। ये 3 कार लिख लेंगे। एक कार हम आपको बता दे रहे हैं कि जो वृक्क होता है, वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयंस के लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे वृक्क हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना। ये डायग्राम आपको वीडियो से बना लेंगे आप, इस बुक में भी ये दिया हुआ है ना, इसमें तो ये दिया हुआ है, या चाहे आप यहाँ से बना लीजिए और चाहे उसमें बना लीजिए, ठीक है। जो वीडियो में इससे पहले हमने पढ़ाया है आप उससे करिए, वो ज़्यादा क्लियर बना हुआ है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर देखते हैं आगे टॉपिक 3 के क्वेश्चन। टॉपिक 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की इकाई क्या है। वृक्क की इकाई क्या है, तो वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, अब उसको हिंदी में कहते हैं। फिर वृक्क नलिका का डायग्राम, मतलब वही नेफ्रॉन का ये वाला डायग्राम, है ना। इसको भी आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी आप वो वीडियो से बना लेंगे, इससे पहले जो अपलोड की वीडियो उसमें। फिर देखेंगे टॉपिक 13, इसमें डायलिसिस क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरा आप पढ़ लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। फिर आएंगे मॉडल पेपर में, ओके। तो देखिए मॉडल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, थ्रोम्बिन हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है पल्मोनरी शिरा खुलती है। ये हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये हम सब पढ़ा चुके हैं आपको इससे पहले वीडियो। ब्लड वाले में ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया है ना, और इससे पहले वीडियो अपलोड की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उसमें एक्सक्रीशन वाला पूरा एक्सप्लेन किया है। आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा। हम यहाँ से मैच करा रहे हैं, आपको सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बाएं आलिंग में। फिर आगे देखेंगे मनुष्य के हृदय में वेश्म होते हैं, तो 4, ठीक। फिर किस यंत्र की सहायता से मनुष्य के रुधिर दाब को मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। अब आगे देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें है धमनी शिरा व केशिका के पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। ये किस चैप्टर का है, परिसंचरण तंत्र का। तो इसमें आपको डायग्राम जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। बाकी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम आपको कि शिराएँ सबसे पतली नलिकाएँ होती हैं, धमनी और आप जो केशिका होती है वो सबसे पतली नलिका होती है, ठीक है। धमनी और शिरा दोनों विभाजित होकर क्या बनाती है, केशिकाएँ। तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे दूसरे का खा, 2 तरल ऊतकों के नाम। 2 तरल ऊतकों के नाम क्या हो जाएगा, 2 तरल ऊतक में क्या क्या आ जाएगा, रक्त और लसिका। फिर देखेंगे तीसरा रुधिर दाब किसे कहते हैं। रुधिर में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं। रुधिर दाब भी आपको बता चुके हैं ना। रुधिर दाब जो है क्या है, रक्त के द्वारा लगाया गया दाब। कहाँ लगाया जाता है, धमनियों की दीवारों पर। उसके बाद रुधिर में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतिजन लाल रुधिर कणिका की ऊपरी कला में, और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। तो आप ये कर लेंगे, जो परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है उसमें रुधिर दाब आपको टॉपिक 9 में मिल जाएगा, और ये प्रतिरक्षी वाला ये कहाँ मिलेगा आपको, टॉपिक 3 में, ओके। उसके बाद देखेंगे आगे ये क्वेश्चन, ठीक है। खुले तथा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हमने वीडियो में। जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो ऐसे जीव वह परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर का प्रवाह शरीर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नलिकाओं के द्वारा नहीं होता, उसे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जिनमें बंद नलिकाओं में होता है उसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको जो रिटन में है वो आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो आपका जो वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये यानी कि दूसरे का धमनी शिरा और केशिका वाला डायग्राम, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को डिटेल में व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, ओके।
आगे देखिए, ये है निम्नलिखित में अंतर लिखे, धमनी तथा शिरा, रक्त तथा लसिका। टॉपिक 9 और टॉपिक 10 में मिल जाएंगे दोनों आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको वही वाला दोबारा आ गया ना, वृक्क नलिका नेफ्रॉन का डायग्राम, ये आपको बनाना है। अभी टॉपिक में भी आया था तो आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र। उसके बाद आया मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र को आरेखी चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आपका टॉपिक 7 में है। कहाँ है? टॉपिक 7 में, वहाँ से आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। फिर आया आपका चौथे का का। क्या आया? चौथे का का। चौथे का हम देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? चित्र सहित उत्सर्जन की क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको उत्सर्जन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक 12 से स्टार्ट है, ठीक है। तो टॉपिक 12 में आपको उत्सर्जन की परिभाषा मिल जाएगी और उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? चित्र सहित उत्सर्जन की क्रियाविधि को समझाइए। तो उत्सर्जन की क्रियाविधि आपको कहाँ मिलेगी? टॉपिक 2 में, ठीक है। कहाँ मिलेगी? टॉपिक 2 में, ठीक। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव के हृदय की आंतरिक संरचना आपको बता चुके हैं, चैप्टर समझाया था पूरा। तो ये वाला चैप्टर का टॉपिक कहाँ मिल जाएंगे आपको? इस टॉपिक का आंसर आपको मिलेगा टॉपिक 6 में। किस में मिलेगा? टॉपिक 6 में। तो आप वहाँ से थ्योरी लिख सकते हैं और डायग्राम जो है, जो वीडियो बनाई थी सर्कुलेटरी सिस्टम वाली, 3 वीडियो थी, लेक्चर 1, 2, 3, तो उसमें देखिएगा आप, उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा। उससे डायग्राम आप बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उससे हेडिंग्स भी आप लेंगे। बाकी डिटेल आप कहाँ से लिखेंगे? बुक की हेल्प से, ठीक। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सब्सटेंस इज यूजफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? थ्रोम्बिन। पल्मोनरी वेन्स ओपन इन लेफ्ट ऑरिकल। फिर हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? 4। फिर ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पिग्मोमैनोमीटर। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ मैच करा रहे हैं आपको, ओके। फिर ड्रा द डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप अमंग आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो कैपिलरीज होती है वो सबसे पतली नलिका होती है ना, स्मॉलेस्ट ट्यूबल होती हैं, जबकि आर्टरीज और वेंस जो होती है इसके कंपैरिजन में क्या होती? थोड़ी थिक होती हैं। आगे बात समझ में? तो जो आर्टरीज और वेंस होती हैं वो जब डिवाइड होती हैं तो डिवाइड होकर पतली पतली ट्यूब्यूल में चेंज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिलरीज। अब डायग्राम आपको भेज दिया जाएगा। फिर देखेंगे आगे, नेम 2 फ्लूइड टिश्यू। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लड और लिम्फ, दोनों आप एक्सप्लेन कर लिख देंगे। उसके बाद आया व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? व्हाट आर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन बॉडी? ब्लड। तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? तो ये टॉपिक 9 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में टॉपिक में आपको ये कहाँ मिल जाएगा? टॉपिक 9 में। उसके बाद वेयर आर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ फाउंड इन ब्लड? तो एंटीजन कहाँ होते हैं? आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन पर। एंटीबॉडीज़ कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। ये आपको टॉपिक 3 में मिलेगा, इतना पार्ट, ठीक। उसके बाद देखेंगे 3 का 1, एक्सप्लेन। क्या लिखा है? एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज टाइप ब्लड वेसल सिस्टम। ये हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में समझा चुके हैं पूरा, ठीक है। इसकी रिटर्न में नहीं है, रिटर्न में आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्लोज्ड वेसल्स में होता है, जैसे आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज में होता है, ट्यूब के थ्रू होता है ना, ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज टाइप। अब जब ब्लड को ले जाने के लिए कोई
ब्लड वेसल नहीं होती जिन ऑर्गेनिज्म में, उनमें ब्लड ऐसे ही जाता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, ये आपको मिल जाएगा। तो ये थर्ड का ए और सेकेंड का ए दोनों आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। तो ये टॉपिक 9 और 10 में है, आप कर लेंगे। आर्टरीज और वेन में डिफरेंस, ब्लड एंड लिम्फ में। फिर देखेंगे मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हेफ्रॉन। या आप डायग्राम बना सकते हैं कहाँ से? वीडियो से। ठीक है, वीडियो जो इससे पहले अपलोड की है क्रिएटिव सिस्टम की, उससे। आप बुक में भी है लेकिन उसमें ज़्यादा क्लियर है, आप उससे बनाइएगा। फिर देखिए एक्सप्लेन डबल सर्किट क्लोथ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें क्या हो जाएगा? टॉपिक 7 में है आपका, ये आप कर लेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4 का ए, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, कर लेंगे आप। ठीक है, आपका ये टॉपिक फर्स्ट में होगा, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। और ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का है टॉपिक 2 में। ये टॉपिक फर्स्ट में, टॉपिक 2 में। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आप कहाँ से, ये जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 लेक्चर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसमें सेकंड या थर्ड वाले में ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वहाँ से देख के बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो उसकी हेडिंग्स हैं वहीं से लेंगे आप। डिटेल जो हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेगा, 1-2 लाइन, तो वो आप बुक से करिएगा। ठीक है, उसकी हेल्प से। बस दैट्स ऑल। अब जो है आप ये पूरा कर लीजिए कंप्लीट। और जो वीडियो में आप जो लेक्चर पढ़ते हैं, जिसके बारे समझाते हैं पूरा हम, तो उसमें जो आपकी बुक में ना हो वो आप उसको भी कॉपी में किया करिए, और टॉपिक और मॉडल भी कॉपी में करेंगे आप। टॉपिक जो है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, और मॉडल पेपर आपको पूरा करना है कॉपी में। ठीक है, बस अब अगली वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ठीक।